हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे महावीरयाई सीरीज। प्यारे दोस्त, ये सीरीज इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। रोजाना 20 क्वेश्चन कराया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आइए इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। ये सीरीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी वर्तमान समय में क्या हुआ है, सारे बच्चे का सिलेबस क्या होता है, कंप्लीट हो गया रहता है। ठीक है, अब जरूरत होता है उसका अंतिम समय में एनालिसिस करने का। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का मौसक होता है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है प्यारे दोस्त, एक होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है। तो प्यारे दोस्त, जिसका यानी अभाज्य संख्या का क्या होता है, एक ग्रुप होता है। अभाज्य संख्या का क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, यानी गुणनखंड जिसका क्या होता है, एक। यानी इसमें कॉमन टर्म क्या होगा, एक होगा। ठीक है, यानी इसमें कोई भी नंबर आप कॉमन नहीं ले सकते, जब लीजिएगा तो एक ही। जैसे हो गया 2 5 हो गया, आप 3 5 को ले सकते हैं। ठीक है, 5 7 को ले सकते हैं। ये सभी कौन सी संख्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है। यानी या अभाज्य संख्याओं का एक समूह होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। जब भी आप इसका मौसा निकालिएगा तो कितना होगा, इसका मौसा प्यारे दोस्त एक ही होता है। ठीक है, तो हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, एक होगा। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है 2 नंबर का, वो ये दे रखा है, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 है तो लसअ यानी a और b होगा। यानी कहने का मतलब ये a का मान दे रखा है और ये b का मान दे रखा है और कह रहा है कि इसका लसअ कितना होगा। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कि इसका लसअ कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान लिखेंगे। a बराबर कितना दिया है, तो 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5 दे रखा है। ठीक है, और b का मान कितना दे रखा है प्यारे दोस्त, तो 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 दे रखा है। ठीक है, देखिए कभी भी जब भी गुणनखंड का रूप हो और एलसीएम हमको निकालना हो तो पावर अधिकतम लेते हैं। कितना लेते हैं, यानी पावर बोले तो यानी घात हम अधिकतम लेंगे। घात जो है क्या लेंगे प्यारे दोस्त, अधिकतम लेंगे। घात क्या लेंगे, तो अधिकतम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करना रहता है, घात अधिकतम लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 4 ज्यादा है या फिर 2 का पावर 3 ज्यादा है, तो कहिएगा कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे किसका, ए और बी का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों में किसका घात ज्यादा है, यानी किसका पावर ज्यादा है, तो कहिएगा 2 का पावर 4 का क्या है, घात ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 का घात 1 है और यहाँ भी 5 का घात 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, केवल 5 ही लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, ऊपर में 3 बचा। ठीक है, फिर कितना बचा, 7 बचा, तो 7 को लिख दिए। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन था, तो इन दोनों में ये 2 का पावर 3 2 का पावर 4 कॉमन था। तो यहाँ पे पावर अधिकतम लेने का बात है तो 2 का पावर यहाँ पे हम 4 ले लिए। ठीक है, इन दोनों में फिर चेक किए कौन सा कॉमन है, तो ये 5 कॉमन था। तो 5 कॉमन है तो 5 का पावर 1 है तो हम 1 5 को ले लिए। ठीक है, फिर ऊपर कितना बचा, 3 बचा, फिर नीचे कितना बचा था, 7 बचा, तो हम 7 को ले लिए। ठीक है, अब 2 को आपस में 4 बार गुना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा, फिर 5 गुना 3 गुना 7। जब हम इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 16 पचे कितना हो जाएगा, 80, और 80 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। 240 में हमें 7 से गुना करना है, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 0 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी के 14 और 2 16, यानी 1680 जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 1680 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में 1680 है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्त दे रखा है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ठीक है, यानी 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कितना दे रखा है, तो 9 sec स्क्वायर थीटा है और माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है। यहाँ से 9 को कॉमन कर देंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन करने का मतलब इन दोनों में क्या क्या शामिल है, तो इन दोनों में 9 शामिल है। तो 9 को हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा हमारे पास, 9 यहाँ पे है तो 9 को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो कहिएगा कि sec स्क्वायर थीटा बचेगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 9 तो कॉमन हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कितना बचेगा, तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, 9 है तो 9 हो गया। प्यारे दोस्त, इसका जो मान होता है ये फॉर्मूला है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसके जगह पे हम कितना लिख दिए, 1। देखिए ये जो है कॉमन है, यहाँ पे किसी भी चीज का साइन नहीं है, तो ये दोनों किस चीज में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों गुना में जुड़े हुए हैं। तो 9 में 1 से जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो 9 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए प्यारे दोस्त आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, तो अब 9 होगा। तो 9 ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दे रखा है, यहाँ पे उसको एज इट इज लिखते हैं। कितना दे रखा है, तो 2 sin 38 डिग्री, 2 sin 38 डिग्री बटा में cos 52 डिग्री, बटा cos 52 डिग्री। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए, जब भी cos थीटा हो और sin थीटा हो, cos थीटा हो और sin थीटा हो, ठीक है, फिर tan थीटा हो, फिर cot थीटा हो, ठीक है, फिर sec थीटा हो, sec थीटा हो और cosec थीटा हो, sec थीटा हो और cosec थीटा हो। देखिए एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, पूरा कोण के योग में। तो देखिए इन जब 38 डिग्री को और 52 डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री प्राप्त होगा। कितना होगा, 38 डिग्री और 52 डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो कितना डिग्री प्राप्त होगा प्यारे दोस्त, तो 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो ऐसे परिस्थिति में ये क्या होते हैं, दोनों आपस में कट जाते हैं। तो कट जाएगा, साइन से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब होता कैसे है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्यारे दोस्त, 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी साइन है तो साइन हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो cos थीटा होता है। ठीक है, तो साइन के जगह पे हम कितना लिख दिए प्यारे दोस्त, साइन के जगह पे हम साइन को लिख दिए, साइन के जगह पे साइन को। अब 90 डिग्री में से कितना डिग्री को घटाएंगे कि 38 डिग्री प्राप्त होगा। तो पता चलेगा कि 90 डिग्री में से जब हम 52 डिग्री को घटा देंगे तो हमें 38 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर बटा है तो बटा को ले देते हैं। फिर कितना है प्यारे दोस्त, cos 52 डिग्री है तो cos नीचे वाले को सेम टू सेम हम लिख रहने दिए। 2 है तो प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना है, 52 डिग्री। यहाँ पे देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो cos थीटा होता है। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज रहेगा वही यहाँ पे शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, यानी cos लिख देंगे, और थीटा के जगह पे कितना है, 52 डिग्री है, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 52 डिग्री। और बटा में यहाँ पे कितना है, cos 52 है तो cos 52 को लिख देंगे, cos 52 है तो cos 52 को लिख देंगे। cos 52 से cos 52 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो हमारे पास प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अगर शॉर्ट में आंसर देना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप शॉर्ट में अगर आंसर देना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल देखते देखते केवल इनको जोड़ देना है। साइन का उल्टा क्या होना चाहिए, cos, या फिर cos का उल्टा साइन, tan का उल्टा cot, sec का उल्टा क्या होना चाहिए, तो cosec होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, ए हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है प्यारे दोस्त, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये तो क्या है प्यारे दोस्त, फार्मूला है। और अक्सर आपको त्रिकोणमिति में 2 से 3 प्रश्न जो है ऐसे फार्मूला बेस पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूला को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूला को याद कर देना है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -10, -6, -2, का सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर कहने का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। ठीक है, पहले तो इसका जो सीरीज दे रखा है उसको लिखेंगे, -10 है, फिर कितना है, तो -6 है, फिर -2 है, फिर कितना है, तो 2 है। ठीक है, ऐसे ही ये सीरीज जो है चलते गया है। तो यहाँ पे देखिएगा यानी प्रथम पद जो है वो कितना है, तो -10 है। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और दूसरे वाले पद को हम किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी बी का मान कितना हो गया, तो -6। यानी पहला पद कितना था, 10 था, तो हम यहाँ पे कितना लिख दिए, 10 लिख दिए। दूसरा पद कितना है, -6, तो दूसरे पद को हम -6 लिख दिए। अच्छा, डी यानी सार्व अंतर को किससे हम लोग सूचित करते हैं, डी से। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, सार्व अंतर क्या निकालना है, हमें सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो सार्व अंतर बराबर कितना लिख दिए, डी लिख दिए। तो सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना है, तो -6 है, और प्रथम पद इसमें से घटाना है किसको, प्रथम पद को, यानी प्रथम पद कितना है, तो -10 है। ठीक है, अब -6 है तो -6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, -6 और +10 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि +4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त वो 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वो क्या है 4 दे रखा है। ठीक है, इस प्रश्न को क्या करेंगे बच्चे, देखते देखते क्या करेंगे, यानी 10 है और -6 है, क्या कर देंगे -4, तुरंत का तुरंत ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा देंगे, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो प्लस में 4 यानी कहने का मतलब कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सतर्कता से एग्जाम हॉल में बनाना होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे दे रखा है, यानी समीकरण 7x² माइनस का 12x प्लस का 18 बराबर 0 के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, तो मूलों का योग बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, तो मूलों का योग बोलते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। ठीक है, मूलों का यानी योग निकालना है और मूलों के गुणनफल का अनुपात हमें निकालना है, तो क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है इसको हम लोग लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 7x² माइनस का 12x है और प्लस में 18 है। ठीक है, और बराबर में कितना है 0 है। ठीक है, जो x² के साथ में रहता है वो a का मान हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7, जो x के साथ में रहता है वो b का मान हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो -12, जो केवल अंक में रहता है वो c का मान हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 18। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए, जो x² के साथ में होता है वो a का मान होता है, जो केवल x के साथ में होता है वो b का मान होता है, जो केवल अंक में होता है वो किसका मान हो जाता है, तो वो c का मान हो जाता है। अब पता ये चला कि हमें निकालना क्या क्या है, तो मूलों का योग, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, मूलों का योग यानी मूलों का योग, तो मूलों का योग किसको कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, तो -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। अब यहाँ पे देखेंगे -b, तो पहले तो हम b का मान नहीं लिखेंगे, कितना, तो b का मान कितना है -12, और इसके पहले यानी फार्मूला में भी माइनस है तो हम यहाँ पे भी माइनस लिख दिए, और b/a एक के जगह पे कितना रखेंगे, तो हम 7 रखेंगे। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, हमारे पास जो बचा कितना बचा 12/7, यानी मूलों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया वो कितना आ गया 12/7 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, तो c/a होता है। कितना होता है, c/a। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे c का मान कितना है, तो यहाँ पे c का मान कितना है 18 है, तो c के जगह पे हम 18 लिख देंगे। ठीक है, और बटा है तो बटा दे दिए, a के जगह a का मान कितना है, तो 7 है, तो हम 7 लिख दिए। अब पूछ रहा है दोनों का अनुपात, अब यहाँ पे इन दोनों का हम क्या लिखेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो जैसे ही इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे और अनुपात में किसका मान रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा कि 12/7 है, अनुपात है तो अनुपात हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 18/7 है। 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, यानी दोनों का हर क्या था, समान था, यानी बटा के नीचे 7 है तो 7 से 7 कट गया। अब ऊपर दोनों नंबर किससे कट रहा है, तो कहिएगा दोनों नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। ठीक है, तो बड़े नंबर से हम काटेंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो इसका जो राइट आंसर आएगा प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:3। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका मान जो है वो दे रखा है कितना प्यारे दोस्त, तो 2:3 दे रखा है। अब अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को दे रखा है, यदि L समानांतर M हो तो D का मान क्या होगा, यानी L समानांतर M है। इसके कहने का मतलब क्या है, प्यारे दोस्त, कि L के समानांतर क्या है, M है। L के समानांतर क्या है, M है, यानी L जो है वो M के क्या है, समानांतर है। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए और आंतरिक ये जो है अंदर का कोण दे रखा है, तो इनका योग कितना होता है, तो 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है प्यारे दोस्त, 180 डिग्री हो जाता है। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, 3D प्लस 50 और 2D प्लस 20 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और किसके बराबर करेंगे, तो इन दोनों को किसके बराबर करेंगे प्यारे दोस्त, तो इन दोनों को हम 180 डिग्री के बराबर में रख देंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे इसको बनाते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यानी कितना है 3D और प्लस में 50 डिग्री है, और फिर दूसरा किया कितना है, तो 2D, यानी दूसरा वाला कोण जो है वो कितना है 2D प्लस 20 डिग्री है, और इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा, आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3D और 2D मिलकर कितना डी हो जाएगा, तो 5D हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 50 डिग्री और 20 डिग्री मिलकर कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री।
और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 5D बराबर कितना हो जाएगा, 180 अपने जगह पे ही रहेगा, ये प्लस का 70 है, बराबर को उधर जाएगा तो ये माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। पता ये चला कि 5D बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 70 डिग्री जाएगा तो कितना डिग्री बच जाएगा, 110 डिग्री बच जाएगा। यहाँ से D का मान निकालेंगे 110 डिग्री, और D के साथ में 5 गुना में है, बराबर तो उधर जाएगा तो भाग में यानी बटा के नीचे हो जाएगा। तो 5 से अगर इसको प्यारे दोस्त काटेंगे, 5 से 110 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 22 बार में कट जाएगा, यानी D का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है, तो यहाँ से देखना है D का मान पूछा है, तो D का मान कितना है, 22 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दे रखा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो हमेशा सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज क्यों समरूप होते हैं, ये यानी ये पहला समबाहु त्रिभुज होगा, ये दूसरा समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ABC हो गया, और इसका भी नाम मान लीजिए PQR हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे प्यारे दोस्त, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, हमेशा दो वृत्त जो होते हैं, हमेशा दो वृत्त जो होते हैं वो हमेशा, जैसे मान लीजिए ये बड़ा, ये क्या हो गया, बड़ा वृत्त हो गया, इससे भी ये छोटा वृत्त हो गया, तो वृत्त बड़ा हो या फिर छोटा हो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे। क्या होंगे प्यारे दोस्त, समरूप होंगे। ठीक है, फिर अगला जो है, ये तो था समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, वृत्त यानी दो वृत्त आपस में भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और एक होता है वर्ग। ठीक है, मान लीजिए ये वर्ग हो गया, ठीक है, और इससे ये छोटा वर्ग हो गया, तो दो वर्ग भी यानी दो वर्ग हमेशा भी क्या होते हैं, ये भी आपस में समरूप होते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी दो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होंगे पहले तो हमेशा ही हमेशा समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, दो वृत्त भी आपस में क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। और तीसरा कंडीशन है, दो वर्ग आपस में क्या होते हैं, हमेशा हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी अंतिम जो प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न दे रखा है, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, यानी इसको बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में, फिर द्वितीय चतुर्थांश में, फिर तृतीय चतुर्थांश में, फिर चतुर्थांश में, ये हमेशा पूछा जाता है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, दूसरे वाले में क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है, तीसरे वाले में क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है, चौथे वाले में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, यानी एक्स नियमों को आप क्या करेंगे, तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को प्यारे दोस्त क्या कहते हैं, भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसका नियमक याद रख लीजिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस। ठीक है, और ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4 का मान कितना है, 4 का मान -3 है, तो 4 के आगे कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस है, प्लस और दूसरे वाले में माइनस, यानी पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस, यानी चौथे चतुर्थांश में होगा, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बात करना चाहेंगे। यहाँ से देखिएगा प्यारे दोस्त, यानी एग्जाम में आपके मात्र 20 दिन के आसपास समय बचा हुआ है। ठीक है, हम लोगों को ये अंतिम 20 दिन में क्या करना है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। अंतिम 20 दिन, देखिए अंतिम 20 दिन में क्या है, सिलेबस सब कोई का कंप्लीट है, सिलेबस सब कोई का क्या है, कंप्लीट है, सिलेबस प्रत्येक व्यक्ति का क्या है यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसको क्या करना है, यानी तुरंत का तुरंत क्या करना है, रिवीजन करना है। तुरंत का तुरंत क्या करना है पहले तो रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद तुरंत क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव लगाना है, इसका ऑब्जेक्टिव लगाना है। यानी आप ऑब्जेक्टिव के बिना लगाए यानी आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट है, उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव लगाना है। ठीक है, और अपने स्कोर पे एनालिसिस करना है। जैसे मैं इस प्रश्न को पूरे को पढ़ा लिए या फिर कोई भी सर पढ़ा लिए, तो क्या करना है कि वीडियो को स्किप करना है और अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसको क्या करना है, उस वीडियो लेक्चर को धीरे धीरे करके देखना है कि हाँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है। पहले दोस्त, अगर आज ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि पता उन्हें भी चल सके
और हमारे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू।